इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉर्मली हमारे पास कीपैड मोबाइल बहुत ही रिपेयरिंग के लिए आते हैं, जैसे कि चार्जिंग का फॉल्ट भी बहुत ही आता है। तो जैसे कि दोस्तों एक चाइना मोबाइल है, इनकी मिशन है, हमारे पास पीसीबी बोर्ड है, इसमें नॉर्मली ये 6 लेग वाली आईसी इस्तेमाल होती है अभी के हिसाब से। और नोकिया में एक मोस्फेट और एक ट्रांजिस्टर यानी 3 टांगों वाली आईसी भी कह सकते हैं, वो 2 इस्तेमाल होती है, एक छोटी एक बड़ी। तो यहाँ पे मैंने ये नोकिया 2 आईसियाँ और ये चाइना वाली आईसी, इन दोनों को मैंने ड्रॉ किया है और मैं आपको थ्योरी से बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये जो है इसमें फ़र्क क्या है, ये कैसे काम करती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पहले बात करें आईसी इसकी चाइना वाली की, तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, जिसको जिस साइड वो पॉइंट होगा उस साइड ये पहला जो पॉइंट लेग होगा, वो लेग हमारा चार्जिंग जैक जो हमारा इनपुट यहाँ से होता है चार्जिंग कनेक्टर से, वो 5 वोल्ट वहाँ से प्योर आता है फ़िल्टर होते। और एक बात दोस्तों, जैसे कि इसमें फ़िल्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी बहुत टाइट ही रहती है, एक सिक्योर्ड भी आप कह सकते हो इनको, कोयल डायोड कैपेसिटर, ये इनकी सिक्योरिटी भी आप मान सकते हो। जितनी टाइट सिक्योरिटी होगी उतना मोबाइल ज़्यादा चलेगा, इसमें इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बात चल रही थी इस लेग की, तो इसके सामने ही लेग जो होती है वो 6 नंबर कहलाती है, यानी यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सामने वाली पे 4 वोल्ट आउटपुट होते हैं। ये तो एक सिंपल सा फंडा है, मगर ये 4 लेग जब तक काम सही नहीं करेगी तब तक यहाँ से जो है आउटपुट नहीं कर निकलेगा। अब 4 लेग ये कैसे काम करती है, यहाँ पे 2 लेग जो होती है जो हमारे 5 वोल्ट के नीचे होती है, इसके दोनों के बीच में एक रेजिस्टर लेता है जो 0.5 ओम का होता है, यानी दोनों मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे तो ये आपको बीप भी सुनाई देने में आएगी। एक में माइनस होता है, एक प्लस में होता है, जो सेंस माइनस सेंस प्लस भी इसको कह सकते हैं, जो बैटरी टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे 2 और लेग्स रहती है, तो इसमें एक जो है चार्जिंग से हमारा कनेक्शन जाता है, यानी वोल्टेज जाता है, यहाँ पे 2 वोल्ट चार्जिंग की तरफ जाता है, आईसी की तरफ आ जाता है, जो हमारी पावर आईसी होती है 2 वोल्ट यहाँ से जाता है इस आईसी की तरफ। उसके बाद जो ये वाली लेग रहती है, इसमें एक जुड़ा रहता है हमारा रेजिस्टर, जो 3 किलो ओम का रेजिस्टर होता है। और ये हमारा यहाँ पे जो 5 वोल्ट वाली लाइन है इससे कनेक्ट होता है, जो हमारी चार्जिंग सेक्शन में जाती है। तो अब देखें यहाँ पे नोकिया में ये कैसे काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे नोकिया वाली जो ये पॉइंट है, ये हमारी इस जगह पे आती है, इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे आती है। और यहाँ पे जो ये सामने वाली पॉइंट है, ये मोस्फेट या जो आईसी आप इसमें 3 लेग वाली बड़ी आईसी ज़्यादातर इनका नाम होता है, तो वो आप कह लो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गई यहाँ पे 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 लाइनें हैं ये जाती है R22 रजिस्टर की तरफ। ये R22 रजिस्टर है, इस साइड और इस साइड माइनस और प्लस होके जाता है। जैसे कि इसमें लग गया यहाँ पे R22 रजिस्टर, और इसमें प्लस और माइनस का जो लाइन जाता है आईसी में, जो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, ये पावर आईसी में जाता है। यहाँ पे बात करें फॉरवर्ड के नीचे जो लाइन होती है हमारी, जो आईसी को एक्टिव करती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये 5 वोल्ट जैसे कि यहाँ से आ रहा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये आता है यहाँ पे आईसी को एक्टिव के लिए आता है। जैसे कि ये वोल्टेज अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से जो है 5 वोल्ट तो होंगे, यहाँ पे आगे नहीं होंगे, तो ये रजिस्टर ख़राब हो सकता है और यहाँ पे जंपर से काम नहीं चलेगा, ये रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। जो सेमी बोर्ड या किसी और बोर्ड में ये रजिस्टर आप निकाल के लगा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन यहाँ पे कैसे काम करती है, इस छोटे वाले रजिस्टर यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर, इस पे ये काम करती है। जैसे कि ये 5 वोल्ट से ऐसे जुड़ा रहता है, 3 किलो ओम रजिस्टर सेम है, सिर्फ यहाँ पे ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे भी 2.5 वोल्ट ही आता है इस ट्रांजिस्टर में, और ये ट्रांजिस्टर तभी यहाँ पे हमारी सप्लाई 2.5 वोल्ट देता है इस ट्रांजिस्टर को। और ये ट्रांजिस्टर हमारा, ये मोस्फेट हमारा ऑन होता है और 4 वोल्ट आउटपुट करता है हमारा बी बेड पे, जहाँ पे बैटरी लगती है बी बेड पे हमारा आउटपुट करता है प्लस में। और दोस्तों यहाँ पे बात करें आईसी वाली लेग, तो आईसी वाली लेग, ये जो लेग है
यहाँ पे हम रखते हैं। यहाँ पे जो नीचे होती है 2 लाइनें, इसमें ये एक पावर आईसी में जाती है लाइन, जो इस नोकिया में ऐसे वर्किंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद है इसमें आप दोस्तों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।